नमस्कार। ज्योतिष सीरीज में भाग 9 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। कल हमने बात की थी सूर्य के 12 भावों पर विराजमान होने के परिणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रह अगर कुंडली के 12 भावों में विराजमान होते हैं तो हर भाव में उनके क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं चंद्र के 12 भावों के परिणाम। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यह जो मैं परिणाम आपको बताने जा रहा हूं इनमें हमने कोई राशि नहीं ली है। किसी राशि को किसी भाव पर रखकर यह परिणाम नहीं बताए। हम जो सामान्य परिणाम है उन परिणामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं इस विषय पर। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र लग्न भाव यानी प्रथम भाव पर विराजमान होते हैं तो अगर किसी जातक की कुंडली में क्षीण चंद्रमा यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा अगर लग्न भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत भावुक हो जाता है और वह भावनाओं में बहने वाला होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं में जीता है। वह कल्पनाएं अत्यधिक करता है, अपने कार्य को वक्त पर नहीं कर पाता है। वहीं अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में लग्न भाव पर विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक विनम्र होता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों का प्रिय भी होता है। हर किसी व्यक्ति के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहता है। पत्नी की कुंडली में अगर चंद्रमा इस स्थान पर शुभ स्थिति में बैठे तो उसका पति बहुत सुंदर होता है और वहीं अगर पति की कुंडली में इस स्थान पर चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठे तो उस व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर होती है। इसके साथ साथ धन से संपन्न रहता है ऐसा व्यक्ति और जीवन काल में अनेकों सुखों को प्राप्त करता है। अगर किसी जातक के द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं, अगर चंद्र पाप प्रभाव में न हो तो व्यक्ति अत्यधिक अचल संपत्ति का मालिक होता है। उसकी वाणी बहुत मीठी होती है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने से ठंड जनित रोगों से वह व्यक्ति परेशान रहता है। कफ जनित रोगों से ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक दानी, बुद्धिमान, चंचल प्रकृति वाला। वहीं अगर पाप प्रभाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति अतिशय दुष्ट होता है। अगर किसी जातक के तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में हर समय टाल मटोल करता है। वह एक काम को पूरा नहीं करेगा, दूसरे काम को पकड़ लेगा। यह ऐसी उसकी प्रवृत्ति रहती है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए चंद्र व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए चंद्र की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक सुख भोगने वाला होता है, सर्व धनु से संपन्न होता है। वहीं अगर पाप प्रभाव में चंद्र हो तो ऐसा व्यक्ति मंदभाषी होता है, अपने भाइयों का नाश करने वाला होता है, शत्रु के समान आकृति वाला होता है। अगर किसी जातक के चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्तियों को मां का सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के धनु से पूर्ण होता है और अपने प्रियजनों का कल्याण करने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं अगर पाप प्रभाव में हो चंद्र तो मां के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। बहनों की संख्या अधिक होती है। अगर पुरुष ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही हो तो बहनों की संख्या अधिक कर देता है। ऐसा व्यक्ति रोग युक्त हो जाता है और मांसाहार करने वाला भी यहाँ पर पीड़ित चंद्र व्यक्ति को बना देता है। अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में चंद्र विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकता, उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर चंद्र पाप प्रभाव में हो तो यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा व्यक्ति को कन्या संतति देते हैं और आय में भी अस्थिरता बनी रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, एक समान आय नहीं रहती है ऐसे व्यक्तियों की। वहीं अगर शुभ स्थिति में चंद्र विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति धन से परिपूर्ण होता है, सुखी होता है। और अगर इस ग्रह पर
पुरुष ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातकों के पुत्रों की भी संख्या अधिक होती है। अगर किसी जातक के छठे भाव में चंद्र ग्रह विराजमान है तो ऐसे जातकों को अपने शत्रुओं से नुकसान उठाना पड़ता है। ठंड जनित रोग भी व्यक्ति को परेशान करते हैं और यहाँ पर बैठे हुए चंद्र अपनी सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर डालते हैं जिससे व्यक्ति का व्यय होता है, लेकिन यह व्यय अच्छी दिशा में होता है। क्षीण चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को सुखों से रहित बना देता है और ऐसा व्यक्ति व्याधि और दुखों से युक्त होता है। अगर वही पूर्ण बली चंद्रमा अपने ग्रह या उच्च स्थान पर हो तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों को प्रदान करवाता है। अगर किसी जातक के सप्तम भाव में चंद्र विराजमान होते हैं, अगर पुरुष की कुंडली में इस स्थान पर चंद्र ग्रह विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कमजोर बन जाता है। अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का पत्नी का स्वभाव चंचल होता है, हालांकि पत्नी अधिक सुंदर होती है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बैठे हुए चंद्र की सप्तम दृष्टि लग्न भाव में होने की वजह से व्यक्ति तेजस्वी होता है। शुभ चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को सुवर्ण से युक्त बनाती है और व्यक्ति का शरीर भी काफी सुंदर होता है। अगर क्षीण चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं होता है। उसे अगर पत्नी भी मिलेगी तो वह स्त्री भी रोगों से घिरी हुई रहती है। अगर किसी जातक के अष्टम भाव में चंद्र विराजमान होते हैं, पीड़ित चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को मानसिक विकार दे सकते हैं। व्यक्ति को अशांति महसूस होती है। शीत जनित रोगों से व्यक्ति घिर जाता है। व्यक्ति के धन की स्थिति भी सही नहीं रहती। जल से संबंधित क्षेत्रों से व्यक्ति को खतरा बना रहता है। यदि पूर्ण बली चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं या शुक्र के घर में अगर चंद्रमा बैठे हैं अथवा बृहस्पति देव के ग्रह में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं या बुध के घर में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को श्वास जनित रोग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को श्वास रोग हो जाता है जो व्यक्ति को अत्यंत कष्ट देता है। अगर नवम भाव में चंद्र विराजमान हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। क्षीण चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को धन का भागी नहीं बनने देती। ऐसा व्यक्ति धर्म का विरोध करता है और गुणों से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय कठोर होता है। वहीं अगर शुभ स्थिति में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक सुखों को भोगने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी स्त्री मिलती है और वह स्त्री सुखी जीवन यापन करती है। अगर किसी जातक के दशम भाव में चंद्र ग्रह विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नौकरी से ज्यादा व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। ज्यादातर कृषि क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति सफल नजर आते हैं। यहाँ पर बैठे हुए चंद्र की सप्तम दृष्टि माँ के भाव में होने की वजह से माँ के सुखों में वृद्धि कर देते हैं। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अनेक प्रकार के धनों से संपन्न ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति पुत्र और स्त्री से युक्त रहता है। यदि चंद्रमा शत्रु या पाप प्रभाव में हो तो यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा व्यक्ति को रोग युक्त बना देते हैं। व्यक्ति के माँ के स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याएं यहाँ पर बैठे हुए अशुभ चंद्रमा कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दुर्बल शरीर होता है। अशुभ चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को कर्महीन बना देते हैं। अगर किसी जातक के एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान होती है तो ऐसे जातकों का आय का जो साधन होता है वह एक समान नहीं रहता है। आय में उतार चढ़ाव उस व्यक्ति को देखने को मिलती है। चंद्र की सप्तम दृष्टि यहाँ से पंचम स्थान में होने की वजह से कन्या संतति अधिक होती है। हालांकि यहाँ पर शुभ चंद्रमा व्यक्ति को धनु का भोग करने वाला बनाती है, अनेक सुखों से संपन्न बनाता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री और नौकर से युक्त होता है। यदि चंद्रमा क्षीण स्थान या नीच का होकर बैठे या पाप ग्रह या शत्रु ग्रह में हो तो मनुष्य सुख से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति व्याधि युक्त होता है और मूढ़ हृदय वाला होता है। अगर किसी जातक के द्वादश भाव में चंद्र विराजमान होते हैं, यहाँ पर बैठे हुए चंद्र व्यक्ति से खर्च सीमित मात्रा में करवाते हैं और जो भी खर्च करेगा व्यक्ति सही दिशा में खर्च करता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए चंद्र व्यक्ति को ठंड जनित रोग देते हैं। ऐसा व्यक्ति दुबले शरीर वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों को धन का भी अभाव देखा जाता है। चंद्रमा यहाँ पर अपने घर में हो, बुध के घर में हो या देवगुरु बृहस्पति के घर में हो तो वह व्यक्ति
अपने इंद्रियों को दमन करने वाला होता है, दानी होता है, सुख भोगने वाला होता है। तो यह थे चंद्र ग्रह के द्वादश भावों के परिणाम, जिसमें मैंने आपको एक एक बात समझाने का प्रयास किया। हो सकता है इसमें कुछ बातें छूट गई हो, तो आपको इसके लिए जो मैंने इस सीरीज की सबसे पहले वीडियो अपलोड की है, भावों के फल, उसका आप सहारा ले सकते हैं। जो उसमें मैंने भावों के फलों के बारे में बताया है, उससे संबंधित भी समस्याएं यहां पर बैठे हुए चंद्रमा या जो भी ग्रह होता है वह दे देता है, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। तो आज की यह वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।